गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 मैथ एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। इससे पिछली एक्सरसाइज हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिसको भी देखनी हो पिछली वीडियो तो लिंक करके देख सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 3.4 एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। इस प्रकार से हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स निकालने के अपने पास दो मेथड हैं यहाँ पे हमने, लेकिन यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का प्रयोग करना है। एक मेथड आगे आएगा अगली एक्सरसाइज में, तो उस मेथड का हमने यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे हमने किस का प्रयोग करना है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हमने रो को चेंजिंग करके हमने क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है ना, क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स। जो अगली एक्सरसाइज में अपने पास इनवर्स निकालने का फार्मूला है अपने पास ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस प्रकार से अगली एक्सरसाइज में हम इस प्रकार से फार्मूला लगाएंगे। ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे और इनके क्या कर देंगे, इस प्रकार से यहाँ पे रख देंगे वैल्यू को। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए का इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन हमने इस फार्मूले का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है, ये अगली एक्सरसाइज में इसका प्रयोग हमने करना है। लेकिन आज हमने इस एक्सरसाइज में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म मेथड से हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मैंने बताया फाइंड द इनवर्स। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ था। लेट ए इज इक्वल टू हमने मान लिया, लेट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है ना, आइडेंटिटी की यदि ए से मल्टीप्लाई की जाए तो आंसर क्या आएगा, ए ही होता है। तो ए ये मैट्रिक्स दी हुई थी, इसमें हमने इसको क्या लिख लिया, आइडेंटिटी ए के इक्वल लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए मैट्रिक्स अपने पास ये है 1 -1 2 3। आइडेंटिटी सभी को पता है क्या होती है, 1 0 0 1। ये अपने पास आइडेंटिटी है और इस प्रकार से दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो आइडेंटिटी है ये अपने लेफ्ट साइड में हमने चेंज करनी है। इस क्वेश्चन को हमने आइडेंटिटी के इक्वल लेके आना है। ठीक है ना, और दूसरी साइड में जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, अपने पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे हम, जिससे अपने पास ये यहाँ पे जो एलएचएस साइड है वो क्या बन जाए, अपने पास आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, इस प्रकार से करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे। ऑपरेटिंग में क्या किया हमने, यहाँ पे R2 माइनस में 2R1 करते हैं। क्या कर दिया, R2 में से 2R1 को यहाँ पे हमने एक तो 0 बनाने हैं, यहाँ पे 0 बनाने हैं, यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाया, यहाँ पे R2 में से क्या कर देंगे, R2 माइनस में 2R1। ये अपने पास सभी को पता है, ये क्या होती है, यहाँ पे R1 है और ये क्या है, R2। और ये कॉलम होते हैं, ये दूसरा कॉलम होता है। लेकिन हमने कॉलम पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगाना है, यहाँ पे रो पे अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करके हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए ये क्या है, अपने पास रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। इसी प्रकार से यहाँ भी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। तो हमने इन दोनों रो में अपने पास क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लगा कर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए R2 हमने क्या किया, R2 माइनस में 2R1। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे। R2 अपने पास ये है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके R1 की, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना। R1 को तो हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, पहले R1 में हमने कोई चेंजिंग नहीं की है। यहाँ पे R2 जो अपने पास ये है, इसमें हम चेंजिंग करना चाहते हैं। R2 क्या लिखा हमने, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करके और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ आ गया 0। इसकी हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ आ जाएगा 5।
इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ भी हमने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ भी लगाएंगे हम। R1 को कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, 1 0, और इसमें से इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके तो माइनस के 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ये अपने पास साथ चलेगा ऐसे ही, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने क्या लगाया, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने लागू किया यहाँ पे। तो अब देखिए उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने 0 लेके आनी थी, 0 काउंट होगी, यहाँ पे 1 बढ़ाना है, यहाँ पे हमने क्या बढ़ानी है, 1 बढ़ाना है। तो इसलिए हमने क्या किया, 5 को कॉमन ले लिया फ्रॉम 5 कॉमन फ्रॉम R2 में से हमने 5 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। देखिए कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रो को तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 1 - 1, यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा अपने पास 0/5, और यहाँ 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। कॉमन का मतलब क्या है, इस प्रकार से। यहाँ भी इसी प्रकार से 1 0 - 2, यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा 2/5, और यहाँ आ जाएगा 1/5, इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ 5 को 5 से कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास ये आ जाएगा, अपने पास ये आ गया अपने पास। अब क्या करें हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 - 1 0 1 1 0 माइनस के 2/5 1/5, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाएं, अपने पास ये क्वेश्चन आ गया है, अपने पास आंसर यहाँ पे 1 चाहिए था हमने, क्योंकि आइडेंटिटी ये बनानी हमने 1 1 0 0, तो यहाँ पे 1 1 आया हुआ है, यहाँ 0 और कन्वर्ट करना हमने इसको 0 कैसे कन्वर्ट किया जाए। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाएं, ऑपरेटिंग, इसमें इसको हम ऐड कर देते हैं, R1 को लिखेंगे हम R1 प्लस में R2, R1 ने आपने R2 को ऐड कर दिया तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 प्लस में 0 माइनस 1 प्लस में 1, और ये जो अपने पास थी ये 0 और ये 1, ऐसे ही हमने यहाँ भी हमने ऐड करेंगे 1 माइनस में ऐड करें इसको 2/5 0 प्लस 1/5, और यहाँ जो थी अपने पास इसमें कोई चेंजिंग नहीं की हमने 1/5, इस प्रकार से। तो क्या हुआ अपने पास, अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो हम अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास 1 0 0 1, और दूसरी साइड में अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 एलसीएम लेकर के यहाँ पर अपने पास 5 1 5 और 3/5 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 1/5 है, यहाँ कितना माइनस के 2/5 है, यहाँ कितना 1/5 है, और इंटू, इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा। अब हमने यहाँ से हमने क्या देखा, ये देखिए आइडेंटिटी कन्वर्ट हो गया। ये जो सारा LHS जो साइड थी, ये LHS अपने पास यहाँ से स्टार्ट की थी हमने, और ये किस में चेंज हो गई, अपने पास आइडेंटिटी में चेंज हो गई, और हमने आइडेंटिटी में ही इसको कन्वर्ट करना था। इस प्रकार से अपने पास आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई। अब ये क्या करेंगे हम, इस A को इस साइड में लेके आए हैं, तो अब क्या बन जाएगा अपने पास A इनवर्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं हम, आइडेंटिटी। और ये अपने पास जो आंसर आया 3/5 1/5 माइनस के 2/5 1/5, ये अपने पास आंसर आ गया। तो A इनवर्स की यदि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो A इनवर्स क्या हो जाएगा अपने पास, A इनवर्स की यदि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो A इनवर्स ही होता है। तो हम 3/5 1/5 माइनस के 2/5 और 1/5 इस प्रकार से लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को करना था। तो ये अपने पास ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया। हमने ए इनवर्स ही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो ए इनवर्स का जो आंसर आया अपने पास वो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में इसने क्या बताया देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ इसने इसी प्रकार से बिल्कुल सेम तरीके से हमने इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 1 1 1 इस प्रकार से दिया हुआ है और हमने उसी प्रकार से इसको हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके इसका क्या निकालना, हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए के, क्योंकि मैंने बताया आइडेंटिटी यदि ए से मल्टीप्लाई करें तो ए के ही इक्वल होता है। तो ए को हम आइडेंटिटी ए के इक्वल इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ए अपने पास ये क्वेश्चन में है अपने पास 2 1 1 1 और आइडेंटिटी मैंने बताई 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी होती है और ये ए। इस प्रकार से क्वेश्चन को लिख देंगे हम। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे एलएचएस साइड में आपने क्या कन्वर्ट करना है, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है इसको, और जो दूसरी साइड में जो आंसर आएगा वो अपने पास आंसर आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस एलएचएस साइड को क्या करना है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया जाए तो अपने पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 1 और यहाँ 0 0, इनको ये जो साइड है ये 0 0 होनी चाहिए, ये क्या होना चाहिए अपने पास 1 1 होनी चाहिए। तो क्या करें हम इसमें, देखिए सबसे पहले क्या करें, तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाएं जिससे अपने पास क्या आ जाए, अपने पास यहाँ पे 1 1 तैयार हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, अपने पास 0 0 तैयार हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, R1 में से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाएंगे, ऑपरेटिंग R1 माइनस में R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ 0 तैयार हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे हमने क्या किया, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार से लगाया हमने। तो देखिए ये अपने पास क्या है, R1 है और R2 ये, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 2 माइनस 1 लिख दिया मैंने और 1 माइनस में 1 लिख दिया। इसको हमने कोई चेंजिंग नहीं की यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ भी हमने 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की हमने, इस प्रकार से क्वेश्चन को कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आंसर आ गया अपने पास, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0 1 1। इसी प्रकार से यहाँ कितना आ जाएगा, 1 माइनस के 1 0 और 1, इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा। अब हमने देखिए यहाँ पे 0 तैयार होगी और यहाँ पे अपने पास 1 1 तैयार है, सिर्फ हमने इसको कन्वर्ट करना है 0 में, ठीक है ना। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएं ताकि ये क्या हो जाए, 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने क्या किया, ऑपरेटिंग R2 माइनस में R2 को हम सब करेंगे, ऑपरेटिंग लगाएंगे R2 के ऊपर, R2 माइनस में R1। देखिए R2 अपने पास क्या है, R1 को हमने चेंजिंग नहीं करना बिल्कुल भी, यहाँ पे 1 0 R2 ये अपने पास, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस में 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 को। और इसी प्रकार से यहाँ भी हमने इसी प्रकार से R1 में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, 0 माइनस में 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। इस प्रकार से हमने कटिंग इसको R2 में से R1 को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने पास सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया मैंने। अब देखिए क्या आ जाएगा अपने पास आंसर, 1 0 0 1, यहाँ पे इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, 1 माइनस 1, यहाँ माइनस के 1 और यहाँ कितना जाएगा, माइनस प्लस के, और यहाँ आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी में चेंज हो गया है।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी में यदि कन्वर्ट हो गया है अपने पास क्वेश्चन, तो अब क्या करेंगे, अब ए को हम क्या करेंगे, इस साइड में लेके आ जाएंगे। तो ए इनवर्स और अपने पास ये थी अपने पास 1 0 0 1 और ये अपने पास है 1 -1 के 1 और 2। अब अपने पास इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स और यहाँ इसको लिख सकते हैं हम आइडेंटिटी और ये आ जाएगा अपने पास 1 के 1 -1 और 2। ठीक है ना। अब अपने पास ए इनवर्स की यदि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होता है, ए इनवर्स के ही इक्वल होता है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 के 1 और के 1 और इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हमने ए इनवर्स ही फाइंड आउट करना था, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इस प्रकार से ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 -1 और क्या आ जाएगा, के 1 और 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया क्वेश्चन में, इस प्रकार से सबसे पहले लेट किया ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए और ए अपने पास मैट्रिक्स थी ये आइडेंटिटी ए के लिखा है। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लगा, R1 में से R2 को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये R1 थी, ये क्या थी अपने पास R1 और ये क्या थी R2। तो R1 में से हमने क्या कर दिया, R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 में से 1 1 में से 1, ठीक है ना। तो 2 में से 1 जाएंगे तो 1 1 में से 1 जाएगा तो 0 और R2 में कोई चेंजिंग नहीं किया हमने, 1 1 ऐसे कैसे लिख दिया। इस साइड में हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लगाया तो उसी प्रकार से R1 में से R2 को यहाँ भी सब्ट्रैक्ट किया। 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से अपने पास सॉल्व करेंगे तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से -1 के 1 आ जाएंगे और 0 1 इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाया यहाँ पे, R2 माइनस में R1, ये R2 थी अपने पास, ये थी R1। तो R2 में से हमने R1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको जो R1 थी उसको कोई चेंजिंग नहीं किया हमने R1 पे, R2 पे हमने चेंजिंग किया है सिर्फ। तो R2 अपने पास थी ये, तो 1 के 1 1 में से 0 गए। इस प्रकार से यहाँ भी हमने क्या किया, सिर्फ R2 पे, यह R2 थी तो यहाँ पे 0 के 1 और 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने पास सोल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने ए को क्या किया, इस साइड में ले आए, ए इनवर्स तैयार हो गया और ए इनवर्स की आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी ले सकते हैं हम। तो ये अपने पास ये क्या आ जाएगा, अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से था ये सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी इसी प्रकार से बिल्कुल सेम तरीके से इसने बताया। क्वेश्चन दिया हुआ 1 3 2 7 इस प्रकार से दिया हुआ है। हम उसी प्रकार से लेट करेंगे ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए के। उसके बाद ए अपने पास ये क्वेश्चन में 1 3 2 7 दिया हुआ है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी सभी को पता है, मैंने बता दिया 1 0 0 1 और इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे LHS साइड को क्या करना है, हमने आइडेंटिटी के कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अपने पास आइडेंटिटी कन्वर्ट करेंगे, आइडेंटिटी अपने पास इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाना है, यहाँ पे 1, तो पहले से 1 तैयार है यहाँ पे, लेकिन यहाँ हमने 0 तैयार करनी है, यहाँ भी हमने क्या बनानी है, 0 तैयार करनी है। इसलिए हम क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे यहाँ पे, देखिए ऑपरेटिंग R2 माइनस में 2R2 में से 2R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो देखिए R2 अपने पास कौन सी थी, यहाँ पे ये R1 है और ये क्या अपने पास R2 है। तो उसी प्रकार से R1 को हमने ऐसे कैसे लिखना है, 1 3 और यहाँ पे हमने R2 को क्या लिखना है, R2 थी अपने पास 2 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2R1, 2 अपने पास ये 2 1 से मल्टीप्लाई करके 2 1 जा 2। इसी प्रकार से यहाँ भी हमने 7 और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से दूसरी साइड में भी इसी प्रकार से हमने R1 को ऐसे कैसे लिखेंगे, 1 0 और यहाँ पे हमने इसी प्रकार से 0 माइनस में क्या आ जाएगा, इंटू में 2। इसी प्रकार से 1 माइनस में 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0। अब क्या किया हमने,
इसको सोल्व कर लिया। 1 3, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में 6 जाएगा तो 1, और यहाँ भी इसी प्रकार से 1 0, यहाँ जाएगा माइनस के 2, यहाँ कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार से अपने पास आ गए। यहाँ पे अपने पास 1 1 ही हमें ज़रूरत थी, 1 1 आ चुका है। यहाँ पे हमने 0 की ज़रूरत थी, 0 भी आ चुका है। सिर्फ यहाँ पे हमने इसमें 3 को हमने 0 में कन्वर्ट करना है, तो उसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी। अब इसको हम कैसे तैयार करें, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे। ऑपरेटिंग R1 माइनस में 3R2, क्या कर देंगे, R1 माइनस में 3R2 कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा। R1 ये अपने पास, इसमें हमने इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R1 माइनस में 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब यहाँ इसी प्रकार से 3, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने चाह रहे हैं R2 को, तो इसके मल्टीप्लाई 3 1 जा 3। नीचे जो R2 में कोई चेंज नहीं किया हमने, 0 और 1। दूसरी साइड में देखिए इसी प्रकार से R1 में हम चेंजिंग कर रहे हैं 1 माइनस का निशान, और 3 से इसकी मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, माइनस के 6। इसी प्रकार से 0 और माइनस का निशान, और 3 1 जा 3, और इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, माइनस के 2 और 1 इंटू। इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1, 3 में से 3 जाएगा 0 0 1, और यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा माइनस के 3, ये आ जाएगा माइनस के 2, यहाँ आ जाएगा 1, और अपने पास 1। इस प्रकार से अपने पास ये आ जाएगा अपने पास आंसर। अब हमने क्या करना है, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1 0 0 1, और ये अपने पास 7 माइनस के 3 माइनस के 2 और 1, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, टू A। अब क्या करेंगे, इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं, A इनवर्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू 7 माइनस के 3 माइनस के 2 और 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या इंटू A, तो यहाँ अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब देखिए A इनवर्स का अपने पास आंसर क्या आ जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू 7 माइनस के 3 माइनस के 2 और 1। तो A इनवर्स का जो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, इस प्रकार से A इनवर्स का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 3। देखिए एक बार दोबारा लेट किया, A इज इक्वल टू आइडेंटिटी A के, उसके बाद ये थी हमने आइडेंटिटी अपने पास ये थी, इनटू में A लिखा। ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया हमने R2 सिर्फ R2 के ऊपर, R2 माइनस में 2R1 की 2 से मल्टीप्लाई करके हम R2 में से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो R2 अपने पास R1 की जो हमने एलिमेंट है यूँ कहीं लिख लिए, और R2 के जो एलिमेंट हमने 2 से मल्टीप्लाई करके R1 से, जैसे 1 की 2 से मल्टीप्लाई की 2, और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी प्रकार से 7 और 2 की से मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी प्रकार से यही ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी साइड में लगाएंगे, हम RHS साइड में। LHS जो R1 थी इसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, 1 0 ऐसे कैसे, और यहाँ हमने लिख दिया इस प्रकार से इसको। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। फिर हमने क्या लगाया, ऑपरेटिंग सिस्टम R1 माइनस में 3R2, तो यहाँ भी हमने R1 के ऊपर लगाया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब की बार R2 को हम ऐसे कैसे सेम लिखेंगे, 0 और 1 को बिल्कुल R2 को ऐसे कैसे लिखेंगे। अब R1 जो थे अपने पास, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लगाएंगे, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस में 3R2, तो R1 अपने पास ये है 1, और 3 की R2 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ पे हमने R1 अपने पास क्या 3 है, और R2 अपने पास 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, यहाँ 3 लिख दिया। उसके बाद हमने इसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ भी लगा लेंगे, 1 और माइनस का निशान, और 3 की से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 0, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया मैंने 3। इस प्रकार से अब इसको सोल्व कर लेंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 1,
यहाँ इसको सोल्व करेंगे 7 माइनस के 3 माइनस 2 और 1 ए। अब ए को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, ए इनवर्स तैयार हो जाएगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी, और दूसरी साइड में जो आएगा अपने पास वो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ए इनवर्स का आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, ये इसका आंसर इस प्रकार से अपने पास ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ 2 3 5 7। तो उसी प्रकार से हम लेट कर लेंगे ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए के, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या कर लेंगे हम लेट कर लेंगे ए इज इक्वल टू क्या अपने पास आइडेंटिटी ए, इस प्रकार से दिया हुआ है ये। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएं हम, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएं ताकि अपने पास इस प्रकार से एलएचएस जो साइड है अपने पास, एलएचएस जो साइड है अपने पास वो क्या बन जाए, यहाँ पे एलएचएस जो साइड है अपने पास ये क्या हो जाएगी, इस प्रकार से हम लिखेंगे पहले तो 2 3 5 7 और आइडेंटिटी मैंने बताया 1 0 0 1 और अब हमने एलएचएस साइड को इस प्रकार से आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, पिछले क्वेश्चनों की तरह ही। इस प्रकार से देखिए अब कैसे कन्वर्ट करें, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाएं इसमें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगा देंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग R2 माइनस में 2R, क्या लगा दें R2 माइनस में 2R1, ताकि हमने यहाँ पे जो तैयार करना है यहाँ पे R2 ये अपने पास है। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम लगा दें कि R2 में से 2R1 करें, क्योंकि हमने इस एलएचएस साइड को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो हमने सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाया R2 माइनस में 2R1 लगा देंगे। तो इस लगाने के बाद देखिए क्या हो जाएगा अपने पास R2, सिर्फ हमने R2 में चेंजिंग करेंगे ना कि R1 में। R1 के एलिमेंट हम ऐसे कैसे लिखेंगे 2 3, अब हमने R2 के जो एलिमेंट हैं R2 अपने पास 5 था और 2R1 इससे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ 4 लिख देंगे और 7 माइनस 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब इसी प्रकार से दूसरी साइड में RHS साइड में यही ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे हम। LHS R1 को ऐसे कैसे लिखेंगे 1 0, यहाँ पे लगाएंगे 0 माइनस 2 के इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिखेंगे 2 1 जा 2, इसी प्रकार से 1 माइनस 2 की 0 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 0। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1। दूसरी साइड में अपने पास आ जाएगा 1 0 माइनस के 2 1, इस प्रकार से आ जाएगा इंटू में ए। तो इस प्रकार से हमने इसका क्या कर दिया, अब ये अपने पास यहाँ 1 तैयार हो गया। अब यहाँ हमने क्या करना है 0 यहाँ 0 यहाँ 1 तैयार करना है। तो हम क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएं ताकि अपने पास अब यहाँ पे 1 की हमने यहाँ पे ज़रूरत है ना कि यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या करें, अब हमने यहाँ पे 1 लेके आए। तो देखिए कैसे करें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाएं ताकि अपने पास देखिए, या तो हम क्या करें इसको इंटरचेंज कर दें, यदि इंटरचेंज करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने इंटरचेंज बिना किए देखिए कैसे करें। यहाँ पे हमने क्या तैयार करना है, यहाँ 0 तैयार करनी है। तो देखिए कैसे 0 तैयार करें, R1 ऑपरेटिंग लगाएंगे यहाँ पे, ऑपरेटिंग R1 को ऑपरेट कर रहे हैं हम R1 माइनस में 3R2, R1 में से 3R2 को सेपरेट करें। देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे तो यहाँ आ गया अपने पास देखिए 2, ये R1 था अपने पास 2 माइनस 3 की 1 से मल्टीप्लाई करके 3 1 जा 3, और इसी प्रकार से 3 और यहाँ लिखेंगे 3 की R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, इस प्रकार से। और यहाँ जो R2 का एलिमेंट है बिल्कुल सेम 1 और 1, इसी प्रकार से बिल्कुल सेम RHS साइड में भी यही ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे हम। 1 लिखेंगे माइनस का निशान,
और 3 किसके साथ मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। इसी प्रकार से 0 माइनस का निशान, 3 की 1 से साथ मल्टीप्लाई करके 3, और यहाँ माइनस के 2 1, और यहाँ लिखेंगे 8। इस प्रकार से हम लिखते हैं इसको। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस के 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1। दूसरी साइड में देखते हैं हम कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 7, यहाँ आ जाएगा माइनस के 3, यहाँ आ जाएगा माइनस के 2, यहाँ आ जाएंगे 1 और इंटू। अब देखिए अपने पास हमने यहाँ पे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 1 आ चुका है, यहाँ पे 0 आ चुका है, यहाँ हमने -1 की बजाय प्लस का 1 चाहिए, और यहाँ हमें 0 चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको 0 का कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 0 में कैसे कन्वर्ट करें हम। अब R2 के ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहे हैं, R2 ऑपरेटिंग R2 प्लस में R1। R2 को लिखेंगे R2 प्लस में R1। देखिए कैसे लिखेंगे, R1 को हमने ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पे -1 0, अब 1 माइनस के 1 1 प्लस में 0। इसी प्रकार से यहाँ भी हमने R1 को ऐसे कैसे लिखना है, 7 माइनस के 3 माइनस के 2 और प्लस के 7 लिख देते हैं यहाँ पे, 1 माइनस के 3। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस के 1 0 0 1, यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास 7 माइनस के 3, 7 में से 2 जाएंगे अपने पास आ जाएंगे यहाँ पे 5, और यहाँ आ जाएंगे माइनस के 2 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे अपने पास इसको देखा जाए तो अपने पास यहाँ पे सिर्फ माइनस माइनस निशान की क्या है दिक्कत है, और सारा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। तो माइनस के निशान को हमने क्या करना है, प्लस का निशान करना है। तो माइनस का निशान हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस का निशान -1 कॉमन फ्रॉम R1 से हमने क्या कर दिया, माइनस का निशान को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। देखिए अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 0 0 1, और दूसरी साइड में भी हमने इसमें भी माइनस के निशान को कॉमन लेंगे, अपने पास आ जाएगा माइनस के 7 प्लस के 3 माइनस के 5 और प्लस के 2। R1 में हमने चेंजिंग की है, ना कि इसमें। ये अपने पास R2 में हमने चेंजिंग नहीं करनी, यहाँ पे लिखेंगे प्लस के 5 भी और यहाँ पे माइनस के 2। सिर्फ R1 में हमने क्या लिया है, माइनस के निशान को क्या लिया है, कॉमन लिया। तो माइनस के निशान यहाँ पे क्या होंगे, निशान चेंज हो जाएंगे। ये 7 प्लस का था, ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस के 3 थे, किसके हो जाएंगे प्लस के 3। तो इस प्रकार से हमने सिर्फ R1 में ही चेंजिंग की है, माइनस का 1 कॉमन लिया R1 में। तो अपने पास आइडेंटिटी तैयार हो चुकी है, और अब हमने क्या करना है इसका, अब ए को हम क्या करेंगे, इस साइड में लेके आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा अपने पास। ये आ जाएगा अपने पास ए इनवर्स इंटू 1 0 0 1, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 7 3 5 माइनस के 2। अब मैंने बताया कि हमने ए इनवर्स की आइडेंटिटी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू माइनस के 7 3 5 माइनस के 2। और ए इनवर्स की यदि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए इनवर्स ए ही को लिख सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 7 3 5 और माइनस के 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने ए इनवर्स इक्वेशन में क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ये आंसर अपने पास आ जाएगा। तो एक बार दोबारा देखिए क्या था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया होता है इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने लेट किया इज इक्वल आइडेंटिटी के, और इस प्रकार से आइडेंटिटी के ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया सिर्फ हमने R2 के ऊपर, R2 माइनस में 2 R1। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने के बाद अपने पास R2 के ऊपर ही ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया, ना कि R1 के ऊपर। इस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम लगा दिया हमने। उसके बाद सोल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाया यहाँ पे, R1 के आपके बाद किसके ऊपर लगाना, R1, सिर्फ R1 पे। तो R1 माइनस 3 R2 किया हमने, R2 की 3 से मल्टीप्लाई करके R1 से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और RHS में भी इसी प्रकार से। और अपने पास सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, इस प्रकार से अपने पास ये आ गया। इस प्रकार से अब हमने
यहाँ पे फिर क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर लगाया हमने R2 प्लस में R1, और R2 सिर्फ R2 के ऊपर यहाँ पे लगाएंगे हम। R2 अपने पास ये थी, इसके ऊपर इसमें हमने इसको क्या कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम लगा दिया। R2 में R1 को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हम, तो इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया, माइनस के निशान को हमने क्या ले लिया, यहाँ पे माइनस का निशान नहीं चाहिए था हमें, क्योंकि आइडेंटिटी में नहीं होता है यहाँ पे, तो माइनस का निशान क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से तैयार हो जाएगा 1001 और ये आंसर आ जाएगा। अब ए को इस साइड में ले आए हम, ए को इस साइड में तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, और ये आ जाएगा 1001 माइनस के 7 3 और 5 माइनस के 2। अब ए इनवर्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स आइडेंटिटी, और इस ये लिख दिया हमने, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस प्रकार से आंसर रखेंगे। ये था इसका फोर्थ क्वेश्चन था ये। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में इसने क्या बताया, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 बिल्कुल सेम है इसी प्रकार से, ये दिया यहाँ पे 2 1 7 4 इस प्रकार से दिया हुआ है। उसी प्रकार से हम लेट कर लेंगे ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए के, और फिर हमने क्या किया यहाँ पे 2 1 7 4 इज इक्वल आइडेंटिटी अपने पास होती है 1001 इंटू ए, इस प्रकार से आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाएं हम, ताकि अपने पास ये जो LHS साइड है उसी प्रकार से क्या हो जाएगी, हमने क्या करनी है कन्वर्ट, हमने सिर्फ यहाँ पे जो क्या है अपने पास इस प्रकार से लेके आना है, ताकि अपने पास LHS में क्या हो जाए, अपने पास LHS साइड में अपने पास आइडेंटिटी तैयार हो जाए। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएं ताकि अपने पास LHS साइड में क्या हो जाए, अपने पास ये आइडेंटिटी तैयार हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने देखा जाए तो ये R1 है, ये R2 है, तो यहाँ R1 में हमने 1 की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 0 की आवश्यकता है, इसलिए हम इंटरचेंज कर देते हैं। सबसे पहले इंटरचेंज R1 R2, और किसी तरीके से भी हम कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हमने इंटरचेंज ही करें, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, R1 को R2 में इंटरचेंज कर दिया। तो R1 को R2 में इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1। इसी प्रकार से RHS साइड में भी हम इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0 और इंटू में इस प्रकार से आ जाएगा अपने पास इंटरचेंज करने के बाद। तो अपने पास यहाँ पे हमने 1 तैयार करना था, तो अपने पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, 0, यहाँ भी 0 तैयार करना है, यहाँ 1 तैयार करना है। तो देखते हैं अब क्या करें हम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाएं, ऑपरेटिंग R1 माइनस में 4R2, हमने क्या लगा दिया, R1 माइनस में 4R2 कर रहे हैं हम। देखिए इससे क्या होगा, देखिए सिर्फ हमने R1 को ही चेंजिंग करना है। R7 है अपने पास, इसमें से माइनस का निशान 4 के R2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 2 जा 8, इसी प्रकार से 4 और यहाँ पे माइनस का निशान और 4 की 1 से मल्टीप्लाई करके 4। R2 में कोई चेंजिंग नहीं करनी, हमने R2 एलिमेंट ऐसे कैसे लिखने हैं। यहाँ भी इसी प्रकार से हमने क्या किया, सिर्फ R1 के ऊपर 0 माइनस का निशान 4 की 1 से मल्टीप्लाई करके 4 और इसी प्रकार से 1 माइनस का निशान 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और यहाँ 1 और 0 ऐसे कैसे इंटू में a, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। अब उसके बाद अपने पास इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस के 1 0 2 और 1। दूसरी साइड में अपने पास आ जाएगा माइनस के 4 1 1 और 0 इंटू a। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे किस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएं ताकि अपने पास यहाँ 1 तैयार हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या करना है, 0 में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या करें, इससे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो अपने पास ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाएं यहाँ पे, ऑपरेटिंग R2 प्लस 2R1, क्या कर देंगे, R2 प्लस में 2R1 कर रहे हैं हम। तो देखिए क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे R2 अपने पास ये R1 है, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, 1 0 2
यहाँ पे हमने चेंज किया 2 और इसमें से 2r1 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा माइनस प्लस इंटू माइनस के 2। इसी प्रकार से यहाँ भी हमने क्या किया 1 और 0 से मल्टीप्लाई करके 2 की 0 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा 0। इसी प्रकार से यहाँ भी हमने r1 को ऐसे लिखेंगे माइनस के 4 1 इसको हमने 1 और इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे प्लस 2 4 जा 8 माइनस के 8। इसी प्रकार से 0 प्लस 2 1 जा 2 इंटू इस प्रकार से लिखेंगे। अब हमने इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 1 0 यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आ जाएगा अपने पास माइनस के 4 1 यहाँ आ जाएगा माइनस के 7 यहाँ आ जाएगा 2 इंटू ए। अब क्या करेंगे माइनस के निशान को हम क्या ले लेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो माइनस के निशान को यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास देखिए माइनस के निशान कॉमन ले रहे हैं हम कॉमन फ्रॉम R1 से हमने क्या लिया कॉमन ले लिया माइनस के 1 को। और देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए माइनस के निशान को यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1। इसी प्रकार से दूसरी साइड में माइनस के निशान को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4 1 माइनस का निशान क्या आ जाएगा प्लस 4 और यहाँ आ जाएगा देखिए ये माइनस का 4 था अपने पास माइनस के 4 तो ये किसके हो जाएंगे प्लस के और ये 1 किसके हो जाएंगे माइनस के। और R2 में हमने कोई चेंज नहीं की यहाँ माइनस के 7 और 2 है ये बिल्कुल ऐसे कैसे माइनस के 7 और 2 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे इसे कोई साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स और 1 0 0 1 इज इक्वल टू 4 माइनस के 1 माइनस के 7 और 2। और मैंने ये बताया इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू लिखेंगे 4 माइनस के 1 माइनस 7 और 2। और फिर हमने ए इनवर्स आइडेंटिटी को क्या लिख सकते हैं ए इनवर्स लिख सकते हैं तो आ जाएगा 4 माइनस के 1 माइनस के 7 और 2। ये अपने पास ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को करना था। एक बार दोबारा देखिए क्या बताया मैंने। सबसे पहले इस प्रकार से दी हुई थी क्वेश्चन को और हमने क्या लिखा इसको ए टू आइडेंटिटी ए के लिख लिया और हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया R1 और R2। R1 ये थी और R2 ये थी इंटरचेंज कर दिया R1 के स्थान पे R2 R2 के स्थान पे R1 को चेंज कर दिया 7 4 यहाँ और इस प्रकार से हमने इंटरचेंज कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ भी हमने R साइड में भी इसको इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लागू कर दिया ये R1 माइनस में 4R2 और ये इसका ये ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करने के बाद अपने पास ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरी बार फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया R2 प्लस में 2R1 और R2 प्लस में 2R1 लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा। इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ से माइनस के निशान को हम क्या ले रहे हैं कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस के निशान को हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया फ्रॉम R1 से। तो कॉमन लेने के बाद अपने पास ये आंसर आ जाएगा ठीक है ना। तो अब अपने पास ए कोई साइड में ले ए इनवर्स और ए इनवर्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो ए इनवर्स इसको हमने लिख दिया आइडेंटिटी और यहाँ लिख दिया ए इनवर्स। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा ए इनवर्स का आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमने ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये क्वेश्चन 5 थे अपने पास एक्सरसाइज 3.4 के। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।